हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे थाईलैंड ट्रिप के बारे में। अगर आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो इंडिया से तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आपको पूरा आइडिया चल जाएगा कि आप थाईलैंड ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो, कहाँ पैसे बचा सकते हो, कौन कौन से प्लेसेस जाना चाहिए। इसमें मैं एक अच्छा वाला आइटनरी भी बताऊंगा एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव दूंगा थाईलैंड ट्रिप के बारे में। तो थाईलैंड ट्रिप देखो, मतलब डिपेंडिंग आप पहली बार जा रहे हो या बैचलर हो या हनीमून वाले हो, फैमिली हो, डिपेंडिंग ऑन आप क्या हो उस पर डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हो थाईलैंड में। मोटा मोटा मैं बताता हूँ कि थाईलैंड में कौन कौन से मेजर प्लेसेस आप लोग जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। पहली बात है कि देखो, थाईलैंड अगर इंडिया से आप फ्लाइट ले रहे हो तो सबसे सस्ता फ्लाइट तो कोलकाता से मिलता है। कोलकाता से आपको मिल जाएगा या कोची से मिल जाएगा सबसे सस्ता फ्लाइट। एयर एशिया का आपको फ्लाइट मिल सकता है, थाई एयरवेज का मिल सकता है। बहुत बजट वाला में अगर आप वजन मतलब 7 kg लेके ही अगर जा रहे हो तो आपको अच्छे वाला सस्ता ऑप्शन मिल जाता है। और भी सस्ता लेना तो एक नॉक एयर करके, नॉक एयर करके बहुत जगह, अगर जैसे आप मेक माई ट्रिप बहुत सारे वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत समय इनका फ्लाइट दिखता भी नहीं है। तो इनका डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके, नॉक एयर के वेबसाइट पे जाके आप, ये नॉर्मली हैदराबाद और मुंबई से इनकी डायरेक्ट फ्लाइट्स रहती है पटाया के लिए या बैंकॉक के लिए, तो आप वो चेक कर सकते हो। नॉक एयर वो आपको सस्ते में मिल सकता है। और नॉर्मली बहुत सारे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है, बैंकॉक का, पटाया का, थोड़ा मोड़ा फुकेत का भी फ्लाइट तो आपको इजीली मिल जाएगा। और फ्लाइट आपको आना जाना, मतलब कोविड के पहले तो ऐसा था कि मतलब बहुत ही सस्ते में मिल जाता था। मतलब कोलकाता से आना जाना 7,000 रुपये में भी हो जाता था थाईलैंड का फ्लाइट। बट अभी थोड़ा महंगा रहता है। आने जाने का आप पकड़ के ये चलो कि 15,000 से 25,000 के बीच में इंडिया में आप कहीं से भी जा रहे हो तो आना जाना का आपका कोलकाता से अगर सबसे सस्ता पड़ेगा, जनरली 12 से 15,000 में भी कोलकाता से मिल सकता है। तो 15 से 25,000 रुपये का फ्लाइट सबसे बड़ा कॉस्ट है। देखो, थाईलैंड गवर्नमेंट कभी कभी मतलब वीजा को फ्री कर देती है, कभी कभी नहीं भी करती है। अगर वीजा फ्री नहीं रहेगा तो ऑलमोस्ट 2,000 थाई बात अगर रहेगा तो ऑलमोस्ट 4,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, 4-4,500 रुपये। बट अभी के लिए तो नवंबर दिसंबर तक जनरली वीजा फ्री कर रखा है। बीच बीच में वो वीजा फ्री कर देते हैं इंडियंस के लिए कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आए। तो थाईलैंड वन ऑफ द चीपेस्ट, मतलब सबसे सस्ता ट्रिप और बहुत मस्त, मतलब एक बहुत डिफरेंट कल्चर का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और एक ग्लोबल डेस्टिनेशन। मतलब बहुत सारी क्राउड, मतलब यूरोपियन क्राउड आती है, बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं वहाँ पे। तो यू विल हैव अ ग्रेट फीलिंग गोइंग टू थाईलैंड। और थाईलैंड सबके लिए सब कुछ है। मतलब अगर आपको नाइट लाइफ चाहिए तो थाईलैंड है, अगर आपको माउंटेन्स चाहिए, बीचेस चाहिए तो थाईलैंड सबके लिए सब कुछ हो सकता है। आपको क्या चाहिए उस पर मैटर करता है। तो पहला है कि देखो, अगर आपको मान लो कि एक मोटा मोटा आइडिया चाहिए तो देखो, थाईलैंड लैंड पैकेज जो होता है वहाँ का अगर आप देखोगे तो अगर कपल हो तो 10-12 हज़ार में भी रुपए, इंडियन रुपीज में कह रहा हूँ, 10-12 हज़ार रुपये में भी अदर देन फ्लाइट 10-12 हज़ार रुपये में भी आपका लैंड पैकेज हो जाता है, बेसिक वाला एकदम। वो भी मैं आपको बताता हूँ सबसे सस्ता ट्रिप कौन सा होता है, फिर और क्या क्या जोड़ सकते हो। देखो, मेजरली थाईलैंड जब लोग जाते हैं और जो पहली बार जाते हैं, जिनको थाईलैंड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बैंकॉक पटाया जाते हैं। मैंने पहले फ्लाइट लेके बैंकॉक जाओगे आप, वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको वहाँ से पटाया छोड़ देगा। पटाया बेसिकली नाइट लाइफ के लिए फेमस है। तो पटाया जब आप जाओगे तो वहाँ पे पटाया में आप चाहो तो अल्कजार शो होता है शाम को, कैबरे शो होता है, एडल्ट शो है, तो वो आप देख सकते हो, अल्कजार शो। फिर अगले दिन आप नॉर्मली सारे लोग कोरल आइलैंड ट्रिप जाते हैं, कोरल आइलैंड ट्रिप जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपके पास बजट है, टाइम है, तो नोंगनूच विलेज जाते हैं। वहाँ पे कल्चर ये वो सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हो। जो मोस्ट फेमस नाइट लाइफ डेस्टिनेशन है वो है आपका वॉकिंग स्ट्रीट। तो पटाया में लोग वॉकिंग स्ट्रीट पे शाम को जाते हैं और तो यूल हैव अ ग्रेट टाइम। नाइट लाइफ के लिए पटाया बेस्ट है। और फिर पटाया बेसिकली 2 नाइट स्पेंड कर लेते हो। जैसे आपने बैंकॉक पे लैंड करा, आपने बैंकॉक से पटाया गए 3-4 घंटे में, फिर पटाया पे आपने टाइम स्पेंड करा, फिर आपका पटाया कंप्लीट हो जाता है। पटाया से आप बैक आ जाते हो बैंकॉक। बैंकॉक में बहुत फेमस टेम्पल्स है। तो बैंकॉक में वॉट फोर्ट टेम्पल है, या बेटे वॉट अरुण टेम्पल है, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, मतलब और एक हिंदू टेम्पल है, हिंदू अरुण गॉड पे बेस्ड है। टेम्पल्स घूमते हो। अगर आपके पास टाइम है तो फ्लोटिंग मार्केट जाते हो, फिर शॉपिंग वगैरह करते हो बैंकॉक में। टाइगर पार्क मतलब जाते हो, वो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है और बजट है। तो बैंकॉक मतलब शॉपिंग वगैरह के लिए मस्त है। तो आपने बैंकॉक कर लिया, या जैसे मान लो कि आपको नाइट लाइफ वगैरह फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हो तो लोग पटाया नहीं जाते हैं, बैंकॉक में ही 1 नाइट स्पेंड करके फिर वो चले जाते हैं। अगर आप मान लो कि आपको इंट्रोवर्ट हो या हनीमून है या आपका कोई ओकेशन है
एनिवर्सरी है और आपको प्राइवेसी चाहिए, फुकेत, जैसे फुकेत जा सकते हो, मतलब फुकेत कराबी। बैंकॉक से आप फुकेत नीचे की तरफ आप जाते हो, साउथ की तरफ आप फुकेत जाते हो। फुकेत और कराबी भी अराउंड 150 किलोमीटर्स की दूरी पे है। फुकेत कराबी कर सकते हो। फुकेत से आप वहाँ पे डे ट्रिप होता है, जैसे फीफी आइलैंड का डे ट्रिप होता है। गजब का आपको बड़ा बड़ा रॉक दिखेगा और पानी बहुत ही क्लीन पानी वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे माया बे करके आपको जब जाओगे फीफी आइलैंड, मतलब पूरा मतलब लंच वंच के साथ रहता है। फीफी आइलैंड का पूरा डे ट्रिप रहता है, तो वो एक बहुत ही, और अगर आपके पास और भी टाइम है तो जेम्स पॉन्ड आइलैंड भी आप जा सकते हो। और उसके बाद अगर आप टाइम है तो आप कराबी भी जा सकते हो। तो जैसे फुकेत कराबी में बहुत सारे लोग जो यूरोप से आते हैं, क्योंकि उनके कंट्री में सन देखने को नहीं मिलता है, मतलब सूरज दिखता ही नहीं है, तो इसीलिए उनको बीचेस बहुत पसंद है, धूप रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सन उनको बहुत पसंद है। तो बहुत सारे लोग यूरोप से जो आते हैं तो फुकेत कराबी में रहते हैं। अगर कुछ लोगों को और भी मतलब आइलैंड, जैसे बहुत सारे इंडियंस को आइलैंड से उतना पसंद नहीं आता है, बट अगर अमेजिंग आइलैंड्स आपको एक्सपीरियंस करना है थाईलैंड में, ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड्स है। एक वेबसाइट है 12 गो एशिया करके। 12 गो एशिया पे जाओगे, जैसे आपको सर्च करना है कि अगर मेरे को बैंकॉक से फुकेत जाना है तो 12 गो एशिया पे जाओगे तो वहां से आपको सारा ऑप्शन दिखा देगा, बसेस का, ट्रेन का, फ्लाइट का, और डायरेक्टली आप बुक कर सकते हो वहां से। तो जैसे आप 12 गो एशिया पे जाओगे तो अगर आप डालते हो को सामोई करके एक आइलैंड है, बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। को फंगन आइलैंड है, को थाओ आइलैंड है और को सामोई है। को सामोई पे एयरपोर्ट है, मतलब आप इंटरनल फ्लाइट ले सकते हो, पर फ्लाइट इंटरनली आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि 12 गो एशिया पे आप जाओ, वहां से आपने देखा तो बेसिकली बस और फेरी का कॉम्बो करके आप बैंकॉक से को सामोई पहुंच सकते हो। और नॉर्मली एक दिन पे आप ये सारे आइलैंड्स कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में 45 मिनट, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे फेरी पे लगता है, नाव पे आप बैठे रहते हो। तो 2 नाइट तो मिनिमम आप वहाँ पे स्पेंड करो। एक आइलैंड पे बेस बना के आप डे ट्रिप लगा सकते हो इन सब आइलैंड का, एंड यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। को थाओ आइलैंड हो गया या को फंगन हो गया, तो इन सब आइलैंड्स पे आप 2 नाइट स्पेंड कर सकते हो। 1 नाइट बैंकॉक के कर लो, अगर आप फुकेत कराबी कर लो तो वहाँ पे 2 नाइट स्पेंड कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको ये समझ आ गया कि देखो आप थाईलैंड जा रहे हो तो जो आपको मतलब ओवरऑल 6 नाइट 7 डेज या 7 नाइट 8 डेज में आपका एक बहुत डिसेंट थाईलैंड एक्सपीरियंस होता है। और आपके पास अगर बजट कम है, तो आप ऐसा करो कि आप सिर्फ बैंकॉक पटाया कर लो, या आपको मतलब नाइट लाइफ ही स्पेंड करना है तो बैंकॉक भी छोड़ दो, आप 3 नाइट पटाया कर लो या 4 नाइट पटाया कर लो। एक चीज और बताना चाह रहा था कि बैंकॉक में आपका 2 एयरपोर्ट है, एक डीएमके एयरपोर्ट है और एक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। तो डीएमके नया एयरपोर्ट है, वहां से थोड़ा दूर रहता है पटाया, बट बहुत सारी सस्ती फ्लाइट्स आपको डीएमके लेके जाती है। फिर डीएमके से अगर आपको स्वर्ण भूमि आना है या आपको बेसिकली बैंकॉक के किसी होटल पे जाना है तो वहाँ से बहुत सारी बसेस आपको मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है। बेसिकली इजी एक्सेस स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से मिलता है थाईलैंड में, पर डीएमके थोड़ा दूर है, पर हाँ ठीक है, दैट इज फाइन। क्लूक जैसा वेबसाइट है, आप क्लूक पे आओगे तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप क्लूक पे बुक कर सकते हो। और जिस तरह से मैंने बताया कि 12 गो एशिया पे भी आपको बहुत सारा ट्रांसफर्स मिल जाता है। तो सबसे सस्ता जो है पटाया वाला कर लो। पटाया अगर आप मान लो कि एकदम बेसिक भी करना है तो लैंड पैकेज तो आप 7,000 6,500, अगर 5-6 लोग हो तो 6,500-7,000 रुपए पे भी लैंड पैकेज हो जाता है। वहाँ का मतलब होटल, आना जाना, गाड़ी, ब्रेकफास्ट हो जाता है। अब डिनर विनर आप पकड़ लो 600 रुपए से 1,000 रुपए का आपको खाने का एक दिन का लग जाता है। 4 दिन या 5 दिन हो तो मतलब 4,000 से 5,000 खाने का लग जाएगा, और उसके ऊपर फिर आपका है खर्च का, शॉपिंग वगैरह आप कर रहे हो तो फिर वो आपका है। तो ओवरऑल आप देख लो कि बैंकॉक पटाया अगर आप मान लो कि फ्लाइट आपको 20,000 रुपए में मिल जाए या 15,000 में फ्लाइट मिल जाए, 10,000 रुपए में अपने लैंड पैकेज कर लिया तो 25,000 रुपए में आपका बेसिक हो जाता है। 5,000 रुपए आपका खाना हो गया। 30,000-35,000 रुपए में भी आप थाईलैंड ट्रिप कर सकते हो, एकदम बेसिक वाला। उसके साथ अगर आप मान लो कि अभी फुकेत कराबी आपको ऐड करना है तो आपको फुकेत पहुंचने के लिए आइदर फ्लाइट लेना पड़ेगा, 2-2.5 हज़ार का फ्लाइट आपको लग जाएगा। बस भी लोगे तो वैसा ही लगेगा, फ्लाइट आपको थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। तो फुकेत कराबी अगर आप मान लो कि वहां पे 2 नाइट्स और बिताओगे तो फुकेत कराबी थोड़ा कॉस्टली है आपको। वहां पे फुकेत कराबी आपको अराउंड 14,000 15,000 2 नाइट का लग जाएगा, मतलब गाड़ी वाड़ी ये सब मिला के आप फीफी आइलैंड करोगे 14-15 हज़ार पर पर्सन पड़ जाएगा। तो वो भी एक फिर ऐड हो जाएगा, मतलब अगर आप 40-35 हज़ार पहले वो हो, 15,000 रुपए प्लस 3,000 ट्रांसफर, ये सब मिला के आप एक पकड़ लो कि 20,000 रुपए और ऐड हो गया तो 55,000 रुपए वो हो गया। अगर उसके साथ अगर आप जिस तरह से ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड्स का बताया तो वहाँ पहुंचने के लिए भी आपको अगर बैंकॉक से जा रहे हो तो 3,000
7,000 रुपये जैसा आपको वहाँ पहुँचने जाने जाने का लग जाएगा, आने में भी उतना ही लग जाएगा, 5-6,000 7,000 रुपये। अगर आप बस और फेरी से जा रहे हो, फ्लाइट से और कॉस्टली होगा, 6-7,000 रुपये उसमें लग जाएगा फिर, तो वो एक अलग कॉस्टली प्रोपोजिशन हो जाएगा। तो अगर कोसामोई जा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप इस तरह से प्लान कर रहे हो, तो स्टार्टिंग जैसे बताया कि 35,000 पकड़ लो, 35 से 40,000 में आपका बेसिक थाईलैंड ट्रिप होता है। और अगर आपको थोड़ा और भी स्पेंड करना है तो आप 70,000-75,000 अगर स्पेंड करते हो तो यूल हैव ग्रेट थाईलैंड ट्रिप एक्सपीरियंस। अगर आप को फंगन पे हो और फुल मून है तो वहाँ बहुत फेमस पार्टीज होता है, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो, मतलब थाईलैंड अगर आप जा रहे हो वहाँ पे मतलब आपको सिम मिल जाएगा बहुत ईजीली, फ्लाइट आपको बहुत ईजीली सारे शहर से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाता है, ऑलमोस्ट मतलब इंडिया के मेजर शहर से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको थाईलैंड का एक आइडिया लग गया होगा कि आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, कितने सस्ते में हो जाता है, और एक मोटा मोटा आइटनरी भी, जैसे 4 नाइट 5 डेज बैंकॉक पटाया, 2 नाइट बैंकॉक 2 नाइट पटाया, या 3 नाइट पटाया या 4 नाइट पटाया करके भी आप लौट सकते हो। या अगर आपके पास और भी टाइम है तो बोला कि 2 नाइट आप फुकेत क्राबी भी जोड़ लो तो 6 नाइट 7 डेज कर लो। अगर आपके पास और भी टाइम है तो 2 नाइट और ऐड कर लो, 8 नाइट 9 डेज कर लो। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया होगा थाईलैंड ट्रिप के बारे में। और बेस्ट टाइम टू विजिट जो रहता है वही मतलब सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होके मार्च अप्रैल तक बेस्ट टाइम होता है थाईलैंड विजिट का। जिस तरह से अगर मैं बता रहा था कि अगर आपको मान लो कि ये सब पचड़ों में नहीं पड़ना है, बुकिंग वगैरह ये सब भी नहीं पड़ना, तो हम भी ये सारा ट्रिप करवाते हैं, आप हमसे भी ले सकते हो। हम बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में देते हैं और मस्त वाला एक्सपीरियंस आपको पूरा करके देंगे। आपको पूरा ट्रिप हमसे भी ले सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर थम्स अप दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।